नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। तहसील सदर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कुरका गांव निवासी रामकिशोर ने भूमिहीन होने के कारण 18 से 20 साल पहले 2 बीघा जमीन का पट्टा लिया था। रामकिशोर का आरोप है कि उनके पट्टे को श्रेणी 1 में करने के लिए लेखपाल नीतू यादव ने उनसे कर्ज पर खरीदी गई 40,000 रुपए की भैंस बेचकर रुपए लिए थे, लेकिन न तो उनका पट्टा श्रेणी 1 में हुआ और न ही लेखपाल ने वह रुपए वापस किए। रामकिशोर का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले को डीएम साहब के पास उठाया और पट्टे को खारिज करवा लिया, तब भी एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि 3 साल में तहसील सदर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पट्टा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने कर्ज की भैंस बेचकर लेखपाल नीतू यादव को रुपए दिए थे, लेकिन वे रुपए भी वापस नहीं लिए गए और लेखपाल ने कहा कि ये मामला बारात घर का नंबर है, जिसे पहले खारिज करना पड़ेगा। इसके बावजूद एसडीएम साहब कार्रवाई करने में विफल रहे। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। हमारा 18-20 साल पहले पट्टा भवा रहा है। वो पट्टा जब भवा रहा है तो कईयों लोगों ने साथ हम रहा है, सबके श्रेणी एक मुमकिन है हमारा नाई भवा रहा है। तो हम जब बताएं नीतू यादव रहे यहाँ लेखपाल, तो वही कहें कि 40,000 रुपया लगी तब तुम्हारी होई, हमरे सेवा कराए कोई नहीं पाई, पट्टा तुम्हारी खारिज हो गई। तब बाबू जी हम घबराने न हम कहाँ लाई मजूर आदमी। तब बाबू जी कर्जा के भैंस हम बेच 23,000 रुपया हम उनका दिन कहीं ना है कि हम 15 दिन में खतौनी से लिए की दीवा। फिर बाबू जी खतौनी मांगे सब कहीं थोड़ा और रुको, फिर कहीं और रुको, फिर कहीं नहीं नाई हुई पाई, तुम्हारा बारात घर का नंबर है, हम तुमका दूसरी जगह 3 बीघा 4 पट्टा करे दीजिए। तो फिर बाबू जी 6-7 महीना तक रास्ता दिखाएं। फिर हम यहाँ ऑफिस में आए तो उनसे कहें हमका वो कागज़ दिखाओ कौन ऑफिस में है पट्टा वाले। तब कहीं नहीं दिखाएंगे तो हम कहें फिर 40,000 की भैंस रुपया चाहिए हमें। तब सारे अधिकारी कर्मचारी सब खड़े हो गए। तब वो कहें कि मतलब कल सवेरे 10 बजे आयो पैसा दीवा। घर भी आए तब कहें कि 40 के 50 देंगे, 15 दिन और रुक जाओ तुम। फिर हम रुके रहें पैसा। हम फिर एसडीएम साहब से हम सारी बात बताएं। तब एसडीएम साहब कहें कि तुम हमारे कहने से 1 हफ्ता रुक जाओ, तुम्हारा काम होगा, ना हो तब बताना। फिर एसडीएम साहब भी कोशिश करते रहे, लेकिन पैसा ना दे पाए। सारे सबूत हो भय में यहाँ एसडीएम साहब कहीं ना पाए कि रुपया दे इनका। कहीं हम तो पट्टा तुम्हारा हम दूसरी जगह करेंगे, ये वाला तुम्हारा निरस्त हो जाएगा। डीएमओ साहब का हम एप्लीकेशन दिन, वह एप्लीकेशन जब हम दें उसके बाद में यहाँ प्रस्ताव गवा कि इनका बारात घर का नंबर है। वो बारात घर का नंबर कैंसिल हो जाए, डीएम साहब कहें, और तुमका दूसरी जगह मिल जाए। इनका दूसरी जगह से एसडीएम साहब से कहें फाइल बन के तैयार हो गए, 10 महीना हो गए। जब एसडीएम साहब से फाइल पहुंची तब कहें कि वो पट्टा तुम्हारा निरस्त हो जाए, हम तुरंत कर देंगे। अब निरस्त भी हुई गवा हमन ने, सब कुछ खत्म होगा हमारे ऊपर से अधिकार। अब एसडीएम साहब कह रहे हैं तुमका दूसरा पट्टा जब करीबा जब तुम्हारा नवा प्रस्ताव हुई। तो साहब 8-10 महीना पहले लागा, फिर 8-10 महीना लगे हैं प्रस्ताव चले गए, एसडीएम साहब चले गए हैं, 3 एसडीएम बदल चुके हैं सबसे। और हमारा कहना रहे कहा मकान नौकरी दे दी अपन तुम्हारा 6 महीने के ऊपर होगा है, और फाइल रनिंग में यहाँ चल रही तो 6 महीने के ऊपर होगा, तो कहाँ यह प्रक्रिया लागू होते। ये सारे अधिकारी जितने दिन में करी ने फाइल तो वही दिन होगा जो एसडीएम साहब कहीं कि वो खारिज हो जाए तब करते हैं, या चीज़ फाइल पर लिखी है। ये बताओ कितने दिन से दौड़ लगा रहे हैं आप? 3 साल हो गए हैं। हम मार्च 22 से दौड़े थे। मार्च 22। किस गांव का मामला है? कुरका क्या है? ये कौन सी थाने में पड़ता है? इमलिया थाने पर। आपका नाम क्या है? रामकिशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरका।